तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपके लिए एक बेहद ही डरावनी कहानी जिसका नाम है तामसी हवेली का रहस्य। आप इस कहानी को सुनेंगे और उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। सालों से वीरान पड़ी तामसी हवेली गांव के बाहरी इलाके में थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत की चीखने की, कभी बच्चे की रोने की, कभी कोई उसके करीब नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में बहुत बुरी आत्माएं बसी हैं। शाम होने के बाद उस हवेली के करीब से भी कोई नहीं गुजरता था। एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, नेहा, अविनाश और सिमरन गांव घूमने आए। वे अपने शहरी जीवन से थोड़ा ऊब चुके थे। उन्होंने प्लान बनाया कि चलो गांव चलते हैं और किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जो थोड़ा हॉरर हो या फिर जहां पे जाने से लोग डरते हों। जबकि गांव के एक बूढ़े बाबा ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी थी, बेटा वहां मत जाना, वो हवेली लोगों को जीते जी खा जाती है। पर उन दोस्तों ने तय किया कि वो हवेली देखने जरूर जाएंगे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और न यकीन किया। रात के लगभग 11 बजे वे चारों दोस्त चुपके से बिना किसी को बताए तामसी हवेली के ओर बढ़ने लगे। रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था, लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और वहां का माहौल अचानक एक सन्नाटे में बदल गया। हवेली बहुत पुरानी, टूटी फूटी और खंडर जैसी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों से कोई उन्हें देख रहा था। उनको इस बात का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी इस एहसास को नज़रअंदाज करते हुए वे आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक भयानक चीख उन्हें सुनाई दी। वो सब एक साथ सहम गए, लेकिन राहुल ने सबको दिलासा दिया, अरे यार, हवा से दरवाज़ा हिल गया होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि वो बहुत डरे हुए थे। इस तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर जैसे उन्होंने कदम रखा, चारों ओर धूल, जाले, अजीब सी गंध, दीवारों पर पुराने चित्र जिसमें चेहरों के जो हाव भाव थे वो बदल रहे थे। चारों ने मिलके जब वो तस्वीरों को गौर से देखा तो सबको उन तस्वीरों के हाव भाव अलग ही दिख रहे थे। ये बात वो चारों जान रहे थे, लेकिन डर के मारे किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। अचानक नेहा को जैसे लगा कि उसके बालों को किसी ने छुआ और जोर से चिल्लाई, हम तो यहाँ हैं। अविनाश बोला कि तुम क्यों चिल्ला रही हो? तभी एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें एक पुराना आईना और एक बिस्तर था। आईनों में चारों ने देखा कि उनके पीछे एक काली
एक परछाई खड़ी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। बंद कमरों के पीछे का क्या रहस्य था? अब तो उन्हें लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो बहुत भयानक है। लेकिन लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। हवेली का जो मेन दरवाज़ा था वो अंदर से अपने आप बंद हो गया था। वो चारों बुरी तरह फंस चुके थे। वो डर रहे थे, कांप रहे थे और एक दूसरे को दिलासा भी दे रहे थे। ना चाहते हुए भी वे धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहराई में घुसते चले गए। एक कमरा आता है जिसकी दीवारों पर लिखा था, यहाँ मत जाना, मृत्यु निश्चित है। पर राहुल ने एक दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक पुराना ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, ताबूत अपने आप खुल गया और अंदर से एक सड़ी गली लाश निकली जिसकी आंखें खुली थी। उसको देखकर नेहा जोर से चीखने लगी। सिमरन कांपने लगी। वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ गायब हो चुकी थी और अचानक दीवारों से खून बहने लगा। कमरे में एक गहरा अंधेरा छा गया। अब उनके सामने एक परछाई प्रकट होती है। वो एक औरत की परछाई थी जिसने लाल साड़ी पहनी थी। उसके बाल बिखरे थे और आंखों में खून उतरा हुआ था। उसका नाम था तामसी, वही नाम जो हवेली के बाहर लिखा था। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जिससे पूरा कमरा हिल गया। उसने कहा, क्यों आए हो? मेरी मौत का तमाशा देखने? अब तुम लोग कभी नहीं जाओगे। डरते हुए और बहुत डरते हुए राहुल ने हिम्मत दिखाई और उससे कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? तामसी बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे जिंदा जलाया था। मेरी आत्मा अब हर उस इंसान से बदला लेगी जो इस घर में कदम रखता है। बस इस बात को सुनते ही अविनाश भागते हुए कमरे में गया। उसने देखा कि लाइब्रेरी में एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक रखी है जिसमें तामसी की आत्मा को शांत करने का मंत्र लिखा था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पूरी कोशिश की खुद को बचाने की। अब कोई तो ऐसा राग था जिससे इस आत्मा से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए, जैसा उसमें लिखा था कि 4 लोगों को अपना खून देना था, समय बहुत कम था। रात गहरी होती जा रही थी। न कोई सुनने वाला था, न कोई बचाने वाला था। तामसी ने नेहा की आत्मा पर कब्जा कर लिया था और वह अब जमीन पर तड़प रही थी। राहुल ने चाकू निकाला, सबने अपने हाथ से खून टपकाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी। इन सबको देखकर तामसी की आत्मा जोर से चिल्लाई और उसके बाद अचानक सुबह की पहली किरण के साथ हवेली शांत हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। नेहा उठ गई, लेकिन कुछ बदला हुआ था। कुछ तो बदला था नेहा की आंखों में। चारों दोस्त बाहर निकल आए, लेकिन जब गांव लौटे तो गांव वाले हैरान रह गए। जो बूढ़े बाबा उनको मना कर रहे थे वो रास्ते में मिलते हैं। उन्होंने बोला, ये कैसे हो सकता है? ये हवेली तो 50 साल पहले जल चुकी थी। राहुल बोला, नहीं बाबा, हम तो अभी वहीं से आ रहे हैं। बाबा ने सिर झुका लिया और बोले, फिर तो तुम सब मर चुके हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पीले थे और जिस रास्ते से वो आए थे वहां कोई निशान नहीं था। आपको क्या लगता है?
कि ये कहानी का अंत है? नहीं, ये तो शुरुआत है। चलिए आगे देखते हैं कि तामसी हवेली में आगे क्या होता है। चारों दोस्तों ने उस बाबा का आवाज़ सुन के और उनकी बातों को सुन के वो एक दूसरे को डर से, खौफ से देखने लगे। हम मरे हुए हैं? राहुल हँसा। ये क्या मज़ाक है बाबा? बाबा ने धीरे से शीशा आगे बढ़ाया। चारों ने देखा, आईने में उनकी परछाइयाँ नहीं थीं। अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही डरावना सच तो छिपा है। नेहा की आंखों से खून की एक बूंद टपकी। उसको देखकर सिमरन चीख पड़ी। उससे कहा, हमें वापस हवेली जाना होगा। हमें जवाब वहीं मिलेगा। हम मर नहीं सकते। इस तरह शुरू होता है समय का चक्र। हवेली पहुंचने पर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब एक अजीब सा टाइम लूप शुरू हो गया था। हर बार वे हवेली में घुसते, वही घटनाएं दोहराई जाती। ताबूत, तामसी, मंत्र, खून और फिर गांव वापसी। हर बार बाबा वही कहता, तुम सब मरे हुए हो। अब उन्हें समझ में आया कि वे फंसे हुए हैं एक भूतिया चक्र में। कुछ तो ऐसा था जो उनसे कुछ चाहता था, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहे थे। एक टाइम ट्रैप जिसे तोड़ना था, वो तोड़ना आसान नहीं था। एक बार जब सब कुछ दोबारा होने लगा, तो अविनाश ने एक नई दीवार पर ध्यान से देखा है। दीवार पर तामसी की पूरी कहानी चित्रों के रूप में बनी थी। उस पे लिखा था, तामसी एक साध्वी थी जो तंत्र विद्या में माहिर थी। गांव के जमींदार ने जबरन उससे शादी की और उसे बंधक बना लिया। जब उसने विरोध किया तो उसे जिंदा जला दिया गया। तब से उसकी आत्मा उसी हवेली में है और बदला लेना चाहती है। चित्र के अंत में चारों दोस्तों के चेहरे भी बनाए गए थे। यह दर्शाता है कि वे इस कहानी का हिस्सा पहले से ही थे। फिर आत्मा की क्या सौदेबाजी थी, ये आगे देखते हैं। तामसी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह रो नहीं रही थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम चारों को मैंने चुना है मेरा बदला पूरा करने के लिए। सिमरन रोते हुए बोली, हम कुछ नहीं जानते, हमें जाने दो। आत्मा ने बोला, मुझे शांति चाहिए, पर मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उस जमींदार का वंश जीवित है। अविनाश बोला, वो वंश कहाँ है? तामसी मुस्कुराई, गांव के बाबा, वही उसका पोता है। तब इन्हें पता चला वो बाबा जो उसे दिखते हैं, उसे मना कर रहे थे, वो ही उसका अंतिम वंशज है। अब चारों के सामने एक भयानक विकल्प था, या तो बाबा को मारे जिससे तामसी मुक्त हो जाए, या वे हमेशा के लिए हवेली में फंसे रहें एक आत्मा बनकर। राहुल इस विचार से घबरा गया। उसने सोचा कि निर्दोष को मारना सही रहेगा, पर नेहा अब पूरी तरह तामसी के वश में आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी, आवाज गहरी थी। उससे बोला, मैं करूंगी, मुझे जरूरी है। अगली रात नेहा अकेले बाबा के घर पहुंची। जैसे ही वह उन्हें मारने बढ़ी, बाबा ने आंखें खोली और बोले, मैं जानता था ये दिन आएगा। बाबा ने जेब से एक माला निकाली और बोले, मैंने भी गलती की है, मेरे पूर्वजों के पापों की सजा अब मुझे मिल रही है। लेकिन अगर आत्मा को शांति चाहिए तो हत्या नहीं, मुक्ति का यज्ञ करना होगा। बाबा ने एक पुस्तक दी, मुक्ति तंत्र, जिसमें लिखा था, अगर हवेली में 7 दीप जलाकर आत्मा से क्षमा मांगी जाए और उसका नाम सम्मान से लिया जाए तो उसे शांति और मुक्ति मिल सकती है। चारों फिर हवेली लौटे। हवेली अब और भयानक हो गई थी। दीवारें हिल रही थी, तामसी की चीखें आसमानों को चीर रही थी। चारों ने डरते हुए, राहुल ने 7 दीप जलाए और सब ने एक स्वर में कहा, तामसी देवी, हम आपके कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। आपको शांति मिले और हम सबको मुक्ति। तामसी की आत्मा सामने आई। उनकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उसने बोला, पहली बार किसी ने मुझे देवी कहा है, मैं मुक्त हूँ। तेज रोशनी हुई, हवेली चटकने लगी और आत्मा ऊपर उठ गई। चारों गांव लौटे। बाबा ने माला दी और कहा, अब तुम जी रहे हो, पर याद रखना
तुम्हारा जीवन अब तामसी का वरदान है, कभी उसका अपमान मत करना। राहुल, नेहा, सिमरन और अविनाश शहर लौट गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात में राहुल ने अपने कमरे में एक परछाई देखी, लाल साड़ी वाली औरत जो कह रही थी, तुमने वादा तोड़ा है। क्या ये कहानी का अंत था या शुरुआत? अगर आपको इस कहानी के आगे का भाग सुनना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी बनाते, आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ लाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप मेरी कहानी पसंद करते हैं उसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत हिम्मत मिलती है और कुछ अच्छा करने का मन भी करता है। तो दोस्तों, अगली एक और रोचक कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय।